तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट, क्या वो ग्रीनलैंड को भी मतलब कैप्चर कर सकते हैं, ग्रीनलैंड के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर सकते हैं जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया है। क्या वो ऐसा ग्रीनलैंड में भी कर सकते हैं, मतलब कितनी संभावनाएं हैं। सबसे मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे भी आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। एक बार और बोल देता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे अभी आप क्लिक कर दीजिए मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले तो बात तो ये है दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रीनलैंड कैसा देश है। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्नो होती है, आइस होती है, ठंडा होता है ये। और एक बात और है कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ज़्यादा रोड्स और कम्युनिकेशन के साधन भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं और आबादी भी बहुत कम है यहाँ की। और इसको बेसिकली चलाते हैं दोस्तों जो किंगडम ऑफ डेनमार्क है ना, बेसिकली उसके अंडर आता ही है। मतलब इसके जो इंटरनल अफेयर्स है वो तो ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट चलाती है, ग्रीनलैंड के लोग, लेकिन इसकी जो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी होती है ना, सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, वो बेसिकली डेनमार्क की सरकार चलाती है। मतलब डेनमार्क कंट्री की गवर्नमेंट है ना, वो चलाते हैं बेसिकली दोस्तों। इसको चलाने वाले डेनमार्क वाले होते हैं बेसिकली। तो आगे अगर दोस्तों मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो ग्रीनलैंड की बेसिकली पॉपुलेशन है सिर्फ 57,000, मतलब 57,000 लोग हैं जो कि ग्रीनलैंड में रहते हैं। और आगे की बात यह है दोस्तों कि यहाँ मतलब अमेरिका के यहाँ पे एक बेस भी है, मिलिट्री बेस है, जिसको कि पेटुफिक बोलते हैं, तो पेटुफिक स्पेस बेस बोलते हैं। ये दोस्तों अमेरिका का मिलिट्री बेस है ग्रीनलैंड में। मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट है ना, डोनाल्ड ट्रंप, इनका इसमें क्या इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, उनका मानना ये है कि जो ग्रीनलैंड है ना, ये अमेरिका को चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो अमेरिका के लिए बढ़िया है। क्योंकि दोस्तों ये रशिया और चाइना दोनों के नज़दीक पड़ता है ग्रीनलैंड। मतलब अगर अमेरिका ने कभी रशिया से या चाइना से वॉर अटैक करना पड़ा तो अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिक पोजीशन के लिए सबसे बढ़िया है ग्रीनलैंड, इसलिए दोस्तों ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों 2019 में इसको खरीदने की बात भी कर चुके हैं, जिसको कि वहाँ की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये सेल के लिए नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है, इनको काफ़ी सारे मतलब सजेशंस भी मिल चुके हैं, जैसे इसको बाय करने के या इसके अलावा वहाँ पे एक स्पेशल एनवॉय भेजने के या मिलिट्री भेजने के भी सजेशंस मिल चुके हैं। मतलब अमेरिका चाहे तो वहाँ पे मिलिट्री भी भेज सकते हैं वहाँ पे कैप्चर करने के लिए। तो आगे की बात ये है कि दोस्तों क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बेसिकली मतलब जो ग्रीनलैंड है इसको कैप्चर कर सकते हैं या इसके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला में किया है। तो ये आगे की बात ये है दोस्तों कि बेसिकली जो ग्रीनलैंड है ना, ये वेनेजुएला की तरह नहीं है। मतलब ये वेनेजुएला के बिल्कुल उल्टा जो है इस यहाँ का माहौल है। क्योंकि दोस्तों वेनेजुएला है, वहाँ पे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और सिविल अनरेस्ट थी। मतलब लोगों में भी गुस्सा था, वहाँ के पॉलिटिशियंस में भी गुस्सा था, क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, वो बेसिकली दोस्तों एक तानाशाह थे और लोगों को इसलिए गुस्सा था और ओपोजिशन को भी, क्योंकि वो ओपोजिशन को दबाते थे। लेकिन दोस्तों जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ऐसा देश नहीं है। ग्रीनलैंड बेसिकली पीसफुल देश है और यहाँ के लोग काफ़ी पीसफुल होते हैं, शांति से रहते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट भी है काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि दोस्तों डेनमार्क है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे। इसलिए दोस्तों ग्रीनलैंड जो है वहाँ पे मतलब ऐसा प्रोसीजर करना अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और दोस्तों एक बात और है, जो ग्रीनलैंड है बेसिकली ये नाटो का मेंबर भी है। मतलब डेनमार्क जो है नाटो का मेंबर है, इसलिए दोस्तों ग्रीनलैंड पे नाटो की ट्रीटीज़ भी होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ग्रीनलैंड को मतलब नेक्स्ट करना वेनेजुएला की तरह मुश्किल होगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, क्योंकि वो पीसफुल देश है, वेनेजुएला की तरह वहाँ पे कोई अनरेस्ट नहीं है। तो आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। पहली बात तो ये है, पहला इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि किसी भी आप दूसरी जो कंट्री है उसको आप अनेक्स नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। दूसरी बात ये है दोस्तों, जो डेनमार्क है वहाँ पे गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, इसलिए भी उसको अमेरिका वाले अनेक्स नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रीनलैंड में कोई गवर्नमेंट नहीं है, बिना गवर्नमेंट के है तो बात होती है, तो बात है नेक्स्ट करने की। लेकिन ग्रीनलैंड जो है वहाँ पे एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए उसको नेक्स्ट तो नहीं कर सकते अमेरिका वाले। ये भी दोस्तों इंटरनेशनल जो लॉ है ये है। और तीसरी बात ये है कि डेनमार्क जो है दोस्तों एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अनुसार। अब यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ भी अमेरिका वाले नहीं जा सकते। तो मतलब अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कि जो ग्रीनलैंड है इसको मतलब नेक्स्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, वेनेजुएला के तरह तो नहीं। तो आगे मैं कुछ और रीजंस आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ग्रीनलैंड इतना क्यों जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, रशिया और चाइना के नज़दीक, जैसे मैं पहले ही बताया। दूसरी बात ये है दोस्तों इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो मतलब ये ट्रेड रूट भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड भी होता है। जैसे जो दोस्तों यूरोप का ट्रेड होता है, मिडिल ईस्ट का ट्रेड होता है, एशिया का ट्रेड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनलैंड से होता है। तो उस ट्रेड के ऊपर भी मतलब अपना हक जमाने के लिए भी अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। आगे की बात ये है दोस्तों कि ग्रीनलैंड में बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, जैसे जो ग्रीन एनर्जी के लिए या टेक के जो मटीरियल्स होते हैं ना वो चाहिए होते हैं ना, खदानें हैं, मतलब बहुत सारी जो खदानें हैं मिनरल्स है वो भी ग्रीनलैंड में बहुत सारे हैं, इसलिए भी दोस्तों अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। तो
आगे मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ दोस्तों ग्रीनलैंड के लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है। मतलब ग्रीनलैंड के लोग बेसिकली दोस्तों ये चाहते हैं कि वो डेनमार्क से आज़ाद होना चाहते हैं, ये तो बात क्लियर है। मतलब अब जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, ग्रीनलैंड है बेसिकली डेनमार्क का रूल है इस पर। अब ग्रीनलैंड के लोग दोस्तों मतलब ग्रीनलैंड के लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि वो डेनमार्क से आज़ाद हो जाएँ, इंडिपेंडेंट हो जाएँ। ये तो ग्रीनलैंड के लोग चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के लिए फिर वो मतलब डेनमार्क को छोड़कर यूनाइटेड नेशन के रूल के नीचे आ जाएं। वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ना कि डेनमार्क और यूएसए का पार्ट होना चाहते हैं। अब अगर दोस्तों मतलब ग्रीनलैंड के लोग अगर मान भी जाते हैं यूएसए के साथ चलने में, तो इसके लिए भी यूएसए को क्या करना होगा, इसके लिए इंटरनेशनल रेफरेंडम चाहिए होगा, और इसके लिए इंटरनेशनल मतलब जो कंट्रीज हैं उनकी सहमति चाहिए होगी, तभी जो ग्रीनलैंड है यूएसए का पार्ट बन सकता है। मतलब पीसफुली नेगोशिएशन से बात बनेगी। इसके लिए मिलिट्री स्टेप से तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आज तो ये बात होगी ग्रीनलैंड के बारे में कि क्या जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो ग्रीनलैंड को भी मतलब कैप्चर कर सकते हैं जैसे उन्होंने वेनेजुएला को किया या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किया। दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे इस चैनल पे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे भी आप क्लिक कर दीजिए। एक बार और बोल देता हूँ दोस्तों, मेरे इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पे भी आप क्लिक कर दीजिए मेरी और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए।